नमस्कार, मैं हूँ स्टूडियो में आपके साथ संगीता लेकर रही हूँ कोरोना से जुड़ी एक और नई खबर। कोरोना से लड़ने के लिए भारत अपनी पूरी तैयारी में है और आज पूरे देश भर में कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया और मॉक ड्रिल अभियान के तहत कोरोना से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीजों का गहनता से परीक्षण भी किया गया। जानते से जुड़ी आगे की रिपोर्ट। कोरोना से निपटने के लिए तैयारी तेज। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारी तेज हो चुकी है और साथ ही आज पूरे देश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया। कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश भर में आज मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया और साथ ही मॉक ड्रिल अभियान के लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कोरोना से जुड़ी एक और नई खबर आपको बता रहे, देश भर के अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए आज मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया और इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आज पूरे देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल अभियान आयोजित किया गया है और अस्पतालों में कोरोना से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीजों का गहनता से परीक्षण भी किया गया और इसमें अस्पताल में कोरोना से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को अच्छी तरीके से निरीक्षण किया गया और मॉक ड्रिल का फोकस अस्पताल के बिस्तरों की क्षमता, ह्यूमन रिसोर्स क्षमता, रेफरल रिसोर्सेस, अस्पतालों की टेस्टिंग क्षमता और मेडिकल सामग्रियों की उपलब्धता और टेलीमेडिसिन सेवा और ऑक्सीजन पर किया गया। एक बार फिर बता दें, जहां एक तरफ चीन में कोरोना हाहाकार मचा रही है और 20 दिनों में 24 करोड़ चीनी नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए और उसी के चलते अब जो भारत है वो अलर्ट मोड पर आ चुका है और कोरोना से लड़ने के लिए आज पूरे देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया है और इस मॉक ड्रिल अभियान के तहत ये सरकारी और जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं, दोनों ही अस्पताल में ये मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत कोरोना से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीजों का गहनता से परीक्षण किया गया और मॉक ड्रिल अभियान का जो फोकस था वो अस्पतालों के बिस्तरों की क्षमता, ह्यूमन रिसोर्स क्षमता, रेफरल रिसोर्सेस, अस्पतालों की टेस्टिंग क्षमता और मेडिकल सामग्रियों की उपलब्धता, टेलीमेडिसिन सेवा और ऑक्सीजन पर था। एक बार फिर बता दें, कोरोना से लड़ने के लिए भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है ताकि जो भारत की हालत है वो चीन जैसी ना हो, चीन जैसी नौबत भारत में पैदा ही ना हो। उसके लिए भारत अभी से तैयारी में लग चुका है, कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारी में लग चुका है और इससे पहले कि भारत चीन में बदल जाए और आज उसी के लिए मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया था और ये मॉक ड्रिल अभियान सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही अस्पतालों में चलाया गया था और इस अभियान के तहत इस बात को सुनिश्चित किया गया कि कोरोना से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज अस्पतालों में उपलब्ध है या नहीं। कोरोना से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज का गहनता से परीक्षण किया गया और इस मॉक ड्रिल का जो फोकस है, अस्पतालों के बिस्तरों की क्षमता कितनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्षमता, रेफरल रिसोर्स, अस्पतालों की टेस्टिंग क्षमता और मेडिकल सामग्रियों की उपलब्धता और साथ ही टेलीमेडिसिन सेवा और ऑक्सीजन पर किया गया। और इसी के साथ ही आपको बता दें, चीन में 20 दिनों में 24 करोड़ चीनी नागरिक जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते अब चीन की हालत पहले से भी बदतर बन चुकी है। अस्पतालों में मरीजों को रखने तक की जगह नहीं बची, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं बची और साथ ही अब डॉक्टर्सों की भी कमी होने लगी। इलाज के लिए डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है, अस्पतालों में बिस्तर की कमी पड़ रही है। चीन की हालत पहले से और ज्यादा बिगड़ती जा रही है और 20 दिनों में 24 करोड़ चीनी नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं बची और वैसी जो स्थिति है वो भारत में पैदा ना हो, उसके लिए भारत भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है ताकि वो कोरोना से लड़ सके और इसी के लिए आज पूरे देश भर के अस्पतालों में जो है मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत कोरोना से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी चीज की गहनता से परीक्षण किया गया।